बारिश में 7 बहनों का जादुई पेड़ घर। शोभा की 7वीं बेटी के होते ही एक हादसे में शोभा के पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद शोभा ने अपनी सास कल्पना के साथ मिलकर अपनी बेटियों की परवरिश की थी। ऐसे ही एक दिन माँ जी, बारिश होने की वजह से मैं काम पर नहीं जा पा रही और पिछले महीने की पगार भी खत्म हो गई है। बहू, तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बोल। यही कि माँ जी, राशन खत्म होने वाला है और बाहर बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि सारी दुकानें भी बंद हैं। आप मेरी बेटियों के लिए जंगल चली जाइए। शोभा, तू मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं जादुई पेड़ से बार बार अनाज उधार नहीं ले सकती। जानती है ना, वो जादुई पेड़ हमारे पूर्वज तुम्हारी 7 बेटियों के लिए छोड़ कर गए थे। माँ जी, बुरे समय में ही तो हम जादुई पेड़ से मदद मांगते हैं और ये मदद भी तो हम अपने बच्चों के लिए ही मांग रहे हैं। जादुई पेड़ हमारी बेटियों के लिए हमारी मदद जरूर करेगा। पर बहू, अगर हमने आज मदद मांगी तो फिर हम कभी जादुई पेड़ से मदद नहीं ले पाएंगे। माँ जी, मैं अपनी बेटियों को इस बारिश में भूखा मरते नहीं देख सकती, इसलिए मैं अपना आखिरी मौका गंवाने को तैयार हूँ। ठीक है बहू, मैं जंगल जाती हूँ। कल्पना अपने पोतियों के लिए बारिश में भीगती हुई जंगल जाती है और जादुई पेड़ से विनती करती है। हे जादुई पेड़, प्रकट हो, मुझे और मेरी पोतियों को तुम्हारी जरूरत है। कल्पना के कहने पर जादुई 7 पेड़ प्रकट होते हैं और एक पेड़ कल्पना से कहता है, कल्पना, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे तुम्हारी पोतियों के बुरे समय में प्रकट होने के लिए बोला है, पर तुम हर साल आकर गुहार लगाती हो, पर यह तुम्हारी आखिरी विनती है, याद है ना? इसके बाद जादुई पेड़ तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। जानती हूँ, पर मुसीबत में तो अब भी मेरी पोतियां हैं। बाहर बहुत बारिश हो रही है, घर में पानी भरने वाला है, घर की छतें भी टूट रही हैं, घर में राशन खत्म है, बहू की जो पगार आई थी वो भी खत्म हो गई। बारिश की वजह से वो अभी नौकरी पर नहीं जा पा रही। हम समझ गए कल्पना, तुम क्या कहना चाहती हो। तुम घर जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। इतना बोलकर जादुई पेड़ गायब हो जाते हैं और एक तेज हवा का बवंडर आता है जिसमें कल्पना समा जाती है और पलक झपकते ही कल्पना उस बवंडर के साथ घर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू खाना बना रही है। अपने घर में बेहिसाब राशन देख शोभा की 7 बेटियां बहुत खुश होती हैं और सबसे बड़ी बेटी नेहा बोलती है, दादी, आज तो मजा ही आ गया। आपको पता है, जब आप बाहर गई तो हमारे घर के खाली डब्बे अपने आप राशन से भरने लगे। हाँ दादी, ये सब कुछ बिल्कुल एक जादू की तरह था। बेटा, ये सब एक जादू की तरह नहीं बल्कि एक जादू ही था। हमारे पूर्वज हमेशा यज्ञ करते थे और भगवान की प्रार्थना, जिसके बाद भगवान ने हमारे पूर्वजों को 7 जादुई पेड़ दिए। पर जादुई पेड़ मिलने के बाद भी उस जादुई पेड़ को हमारे घर का कोई भी सदस्य देख नहीं पाया और ना ही उसके जादू का इस्तेमाल कर पाया। पर वो क्यों माँ? वो इसलिए बेटा, क्योंकि वो 7 जादुई पेड़ 7 बेटियों के लिए थे। भगवान की आज्ञा थी कि जब तक हमारे घर में 7 बेटियों का जन्म नहीं हो जाता तब तक जादुई पेड़ का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। दादी, फिर आपने कैसे जादुई पेड़ का इस्तेमाल किया? क्योंकि मैं तुम 7 की दादी हूँ और मेरे घर में 7 बेटियां हैं। क्या ये सच है? इसका मतलब वो जादुई 7 पेड़ हम 7 बहनों का है और वो जादुई पेड़ हमें नजर आएगा। मेरी बच्चियों, तुम 7 अभी उस जादुई पेड़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक तुम पर कोई भारी मुसीबत नहीं आ जाती। हाँ बेटा, फिर भी जादुई पेड़ हमारी बहुत मदद करता है, इसलिए हम और मदद नहीं ले सकते। चलो अब बैठकर खाना खाते हैं और बारिश के मजे लेते हैं। शोभा अपनी बेटी को जादुई 7 पेड़ों के बारे में बताकर उनके साथ खाना खाने लगती है और अचानक से बादल फट जाता है और भारी वर्षा के साथ बाढ़ आ जाती है, जिसमें शोभा का कच्चा घर टूटने लगता है और छत का छोटा सा टुकड़ा टूटकर कल्पना के पैरों पर गिर पड़ता है। दादी, आप ठीक तो हैं? बेटा, तुम दादी की फिक्र मत करो, मैं उन्हें लेकर बाहर आती हूँ। तब तक तुम 7 बहन घर से बाहर चली जाओ, घर कभी भी टूट कर गिर सकता है। पर माँ, हम आप दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, घर कभी भी गिर सकता है। आप दोनों भी हमारे साथ चलो। हम दोनों बाहर आ जाएंगे, तुम 7 बहनें बाहर जाओ। दादी को चोट लगी है, मैं दादी को बाहर लेकर आती हूँ। इस तरह शोभा अपनी 7 बेटियों को सुरक्षित घर से बाहर निकाल देती है और जब वो अपनी सास के साथ बाहर आने लगती है तो घर बुरी तरह से टूटकर उन दोनों के ऊपर गिर जाता है और उन दोनों की ही वहां मौत हो जाती है। दीदी, क्या माँ और दादी पापा की तरह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है? हम इस बारिश में अनाथ हो गए, अब हम कहाँ जाएंगे?
तुम सब डरती क्यों हो? तुम्हारी दीदी अभी तुम्हारे साथ है। यहाँ बहुत बारिश हो रही है, बाढ़ का पानी भी बढ़ता जा रहा है। चलो हम किसी सुरक्षित जगह पर चलते हैं। इतना बोलकर नेहा अपने 6 बहनों के साथ सुरक्षित स्थान पर जाने लगती है, पर उससे पहले ही उसे अपनी माँ की याद आती है और नेहा अपनी बहनों से कहती है, तुम सबको याद है, माँ और दादी किसी जादुई पेड़ के बारे में बात कर रही थी। माँ कह रही थी कि मुसीबत आने पर ही वो हमारी मदद करेगा। हमें उन जादुई पेड़ को ढूंढना चाहिए। दीदी, हम उस पेड़ को कहाँ ढूंढेंगे? हम नहीं जानते वो जादुई पेड़ कहाँ है। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? सातों बहन नहीं जानती थी कि वो 7 जादुई पेड़ कहाँ है, पर जादुई पेड़ उन 7 को एक पानी के गोले में देख रहा होता है। अब समय आ गया है हमारे सामने आने का और 7 बेटियों की मदद करने का। इतना बोलकर जादुई पेड़ से एक पत्ता टूटता है और वो पत्ता तेज हवा के साथ बड़ा हो जाता है और उन 7 बहनों के पास जा पहुंचता है। अब वे 7 बहन उस पत्ते पर खड़ी हो जाती हैं, जिसके बाद वो पत्ता उड़ते हुए उस जंगल में जाता है जहां पर वो जादुई 7 पेड़ थे। दीदी, ये हम कहाँ आ गए? मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारे ही पेड़ जादुई हैं? नहीं काया, माँ ने कहा था कि सिर्फ 7 पेड़ जादुई हैं, पर वे जादुई पेड़ हैं कहाँ? दीदी, बारिश बहुत तेज हो रही है दी, और कनक की तबीयत खराब हो रही है। वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं, जल्दी से कुछ करो ना। 7 बहन उस जंगल में आकर जादुई पेड़ को ढूंढने लगती हैं और तभी 7 जादुई पेड़ उनके सामने प्रकट होते हैं। हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये जादुई पेड़ हैं। हम 7 बहन के एक एक पेड़। तुमने बिल्कुल सही कहा कोमल, इसलिए तुम सारी बहनें ये मत सोचना कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम सबको बहुत भूख लगी होगी ना, ये लो फल खाओ। इतना बोलकर 7 जादुई पेड़ अपनी शक्तियों से उन 7 बहनों के सामने खाना प्रकट करते हैं, जिस पर नेहा उनसे कहती है, हम इस बारिश में ये खाना कैसे खा पाएंगे? और अभी हमें खाने से ज्यादा जरूरत घर की है। हम बारिश में भीग रहे हैं। अगर हमारे लिए कुछ करना है तो पहले ये बारिश रोको, ताकि गांव वालों को बाढ़ और बारिश से सुकून मिल सके। बस इतनी सी बात। इतना बोलकर 7 जादुई पेड़ अपनी शक्तियों को इकट्ठा करते हैं और बारिश रोक देते हैं, जिसके बाद गांव में भी बाढ़ का पानी कम हो जाता है और 7 जादुई पेड़ अलग अलग हो जाते हैं और एक घर में तब्दील हो जाते हैं। जादुई पेड़ का घर? ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। क्या ये सच है? अगर यकीन नहीं है तो घर में आकर देख लो। क्या ये 7 जादुई पेड़ के घर हम सभी बहन के लिए हैं, वो भी अलग अलग? हाँ। नेहा और उसकी बहनें अपने अलग अलग घरों में जाती हैं और उन सब के जादुई पेड़ के घर अलग होते हैं। नेहा के जादुई पेड़ के घर में खाने का भंडार होता है और कोमल के घर में जरूरत की चीज जैसे कपड़े, जूते और मेकअप। तो वहीं सपना के घर में खूब सारे पैसे होते हैं। निधि और काया के घर में सोने चांदी। ये सब देखकर वो सारी बहनें घबरा जाती हैं और अपने घरों से बाहर आती हैं। दीदी, मेरे घर में बहुत सारे चांदी और सोने के आभूषण हैं। और मेरे घर में अनाज का भंडार। तुम सब डरो मत, ये हम पेड़ों की खासियत है। नेहा, तुम अपना खुद का अनाज का काम कर सकती हो। कोमल, तुम अपना खुद का बुटीक खोल सकती हो। और सपना, तुम पैसे उधार दे सकती हो, गरीब लोगों की मदद कर सकती हो। और काया, निधि, तुम अपनी बड़ी बहनों की मदद से उन गरीब बेटियों को सोना चांदी शादी में दान दे सकती हो। और अभी तुम्हारी बहन कनक बहुत छोटी है, जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती उनके जादुई पेड़ तुम्हारे साथ मिलकर गरीबों की मदद करेंगे। इसका मतलब तुम्हारा उद्देश्य गरीबों की मदद करना है? हमारा नहीं, तुम्हारा। तुम्हारे पूर्वज यही चाहते थे कि उनकी 7 बेटियां मिलकर गरीबों की मदद करें, और इसलिए उन्हें 7 जादुई पेड़ का वरदान मिला और उनका फल तुम्हें मिल रहा है। हम हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे, पर इसके लिए तुम्हें भी लोगों की मदद करनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम और हमारा जादू खत्म हो जाएगा। नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। और वैसे भी हमने बहुत गरीबी झेली है, बहुत दुख देखा है। अब हम गरीबों की मदद करेंगे। इस तरह 7 बहन 7 जादुई पेड़ के घर में रहने लगती हैं और धीरे धीरे सारी बहनें और घर में ही रहकर अपना कारोबार शुरू करती हैं, जिससे उनकी गरीबी और सारे दुख खत्म हो जाते हैं। और वो 7 बहन मिलकर हर दिन नए गांव में जाकर गरीब लोगों की मदद करती हैं।